नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी है। हमने उसी ऑनलाइन क्लास की उसी श्रृंखला में कल एक पाठ पढ़ा था। पहला पाठ जिसका नाम था जय सुर भारती। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, इसलिए आप उसका रेस्पॉन्स देने के लिए उसका शब्दार्थ और अनुवाद अपनी एक नोटबुक बनाएं संस्कृत विषय की, उसके अंदर उसको लिखें, कठिन शब्दार्थ लिखें और उसका अनुवाद लिखें और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें ताकि मैं देख सकूं आपको कितना समझ में आया। उसी पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं, अर्थात उसके प्रश्नोत्तरों को भी देख लेते हैं। उस पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत आ जाएंगे और आप नहीं पढ़ पाए तो अभी और उसको पढ़िए, उसके बाद ही आप इस अभ्यास कार्य पर जोर दें, क्योंकि बिना पढ़े इस अभ्यास कार्य का कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है और जैसे ही अभ्यास कार्य पूरा होता है आप इसको अपनी नोटबुक में व्यवस्थित क्रम से जमा कर कार्य करें, क्योंकि अभी विद्यालय बंद है इसलिए अभी आपकी नोटबुक चेक हो नहीं सकती। विद्यालय प्रारंभ होते ही आपकी सभी विषयों की होमवर्क नोटबुक व्यवस्थित क्रम में चेक होगी, इसलिए आप अपने सभी विषयों की नोटबुक तैयार करें और उसमें अपना गृह कार्य यथा समय पूर्ण रखें ताकि आपको उस टाइम गृह कार्य का ज़्यादा बोझ ना पड़े और आप हल्के तरीके से आप अपना अध्ययन सुचारू रख सकें। और इस गृह कार्य को आप अपनी नोटबुक में करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस का पूरा लाभ ले रहे हैं, तो इसका मुझे पता चल सके। इसलिए आप अपना जो भी ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी विषय में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे पूरी अच्छे मनोयोग से पढ़ें और उसे अपनी नोटबुक में और अपने मन में और अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लें ताकि जीवन में आपके वो काम आ सके। देखिए, कल हमने पढ़ा था जय सुर भारती पाठ पढ़ा था, उसके कुछ अभ्यास कार्य हम निम्न प्रश्नों के माध्यम से हल करते हैं। देखिए, जय सुर भारती, सबसे पहले तो मैं आपसे ओरली कुछ प्रश्न पूछूं। जय सुर भारती का मैंने सबसे पहले आपको कवि बताया था, कवि का नाम क्या था? तो आपको याद होगा कवि का नाम क्या था? हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य, उनका एक ग्रंथ था जिसमें से ये पाठ लिया गया है। कौन सा ग्रंथ है वो? मधुछंदा। कौन सा ग्रंथ था? मधुछंदा। देखिए उसी श्रृंखला में कुछ आगे प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। सबसे पहले तो इस लाइन का अर्थ आना चाहिए हमको। निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित पदेषु पदों में संबोधन पदम नास्ति, संबोधन पद नहीं है। निम्नलिखित पदों में संबोधन पद नहीं है। अब सबसे पहले हमको संबोधन क्या होता है वो आना चाहिए। संबोधन क्या होता है? देखिए, संबोधन किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त जो कि होता है वो संबोधन होता है। तो इस पाठ में हमको कई जगह, अधिकतर जगह पर ही देवी सरस्वती को संबोधित किया है। तो इसमें कई संबोधन वर्ण आए, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है, अगर आपने पाठ पढ़ा है तो ध्यान से देखें, इसमें कौन सा शब्द है जो देवी सरस्वती के लिए नहीं आया है? देखो, भगवती यानी होता है देवी, और देवी शब्द सरस्वती के लिए आया, तो ये संबोधन पद है। सुर भारती, सुर भारती भी सरस्वती के लिए है। वागीश्वरी, ये भी सरस्वती के लिए है। मानस हंस का क्या अर्थ बताया था मैंने? मानसरोवर के हंस पर या मनुष्यों के हृदय में। तो ये जो आपका ई है लास्ट वाला, ये आपका संबोधन पद नहीं है। तो आप संबोधन के बारे में समझे होंगे कि संबोधन होता क्या है, जिसमें किसी को संबोधित किया जा रहा है। तो ये बाकी तीन जो आपके विकल्प है, ये देवी सरस्वती को संबोधित किया, परंतु मानस हंसेगा देवी सरस्वती से कोई संबोधन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबोधन पद कौन सा नहीं है? मानस हंस। देखिए दूसरा, इस वंदना में
आहत्य, आहत्य यानी कुल मिलाकर। इस वंदना में कुल मिलाकर कितने संबोधन पद हैं? इस वंदना में कुल मिलाकर कितने संबोधन पद हैं? तो आप इस पाठ में देखिए कि कितने संबोधन पद निकलेंगे, या तो 7, 8, 10 या 3। इसमें देखिए कितने संबोधन पद हैं, 10, 7 है, 8 है, 10 है या 3 है। तो ये आपने पाठ पढ़ा होगा, अपने पाठ के अनुवाद में देखिए कितनी बार देवी सरस्वती को संबोधित किया है। अरे 10 बार कन्फर्म है ना? तो देखा कि आपने लगाया कि कितनी बार हुआ संबोधन, तो वहां किया है पूरे पाठ में मिलाकर 10 बार देवी सरस्वती को संबोधित किया है। आप पाठ में मैंने जब अनुवाद बताया तो आप गौर कीजिए कहाँ संबोधित किया है। मैंने पाठ पे जहाँ भी देवी सरस्वती को संबोधित किया है तो आपको बिल्कुल बताया है कि देवी सरस्वती के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए 10 बार देवी सरस्वती को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। इस अश्याम गीत्याम, इस गीत में कश्या किसकी वंदना विधीयते, वंदना की जा रही है। इस गीत में किसकी वंदना की जा रही है? देखिए वाग्देव्या मतलब वाणी की देवी की अर्थात सरस्वती की, दुर्गा की, भारत माता की या ललित कला की। तो आप प्रश्न देखते ही समझ गए कि यहाँ किसकी वंदना की जा रही है? वाणी की देवी अर्थात सरस्वती की। और देखिए लास्ट प्रश्न जो ग्रामर से भी संबंधित है और आपके पाठ में है, वागीश्वरी, वागीश्वरी यह इसका संधि विच्छेद होगा, वागीश्वरी संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो देखिए वाग प्लस ईश्वरी, ये जसत्व संधि है। जब हम हल संधि पढ़ेंगे तो आपको उसका नियम जरूर बताएंगे। इसमें वाक प्लस ईश्वरी, इसमें कौन सी संधि है? जसत्व व्यंजन संधि। तो जसत्व संधि के नियम अनुसार उदाहरण सहित उसको हम जब पढ़ाएंगे तभी पढ़ेंगे। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद आगे हम देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक में जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, जय जय हे भगवती सुरभारती, इस गीत के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो कौन रचयिता है इसके कवि का नाम क्या है? ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इस पाठ के कवि का नाम क्या है? तो वो उसका क्या नाम है? डॉक्टर हरिराम आचार्य। देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, कति काव्य रसा संति, काव्य के कितने रस हैं? काव्य में कितने रस होते हैं? तो आपको जब पाठ पढ़ाया था तो उसमें एक लाइन आई थी, नवरस मधुरा मुखरा। तो नवरसा मतलब 9 रसों से, तो नवरसा कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। उसमें से इन्होंने 3 रसों के नाम पूछे हैं। तो हमने 3 रसों के नाम देखे कौन कौन से हैं? श्रृंगार, करुण और रौद्र। बाकी रसों के बारे में हम आगे से विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी आपको केवल इसका आंसर दिखा है। रसों के बाद पूरा टॉपिक है हिंदी में, तो वहां पर हम रसों का अध्ययन पूरी तरह से करेंगे। तो देखिए काव्य रस कितने हैं? 9। उनमें से 3 रसों के नाम लिखिए। तो हमने 3 रसों के नाम लिख दिए हैं, श्रृंगार, करुण और रौद्र। थर्ड प्रश्न है, मानस हंस, इस शब्द के 2 अर्थ कीजिए। तो देखो मैंने जब पाठ पढ़ाया था तो मानस हंस के 2 अर्थ बताए थे आपको कि मानसरोवर पर स्थित हंस और मनुष्य रूपी हृदय पर, या मनुष्यों के हृदय में। तो दोनों आपको मानसरोवर स्थित हंस है और मानस रूपे हंस। देखिए आगे, सिद्ध पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द, इसके 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सिद्ध पंकज के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सिद्ध यानी सिद्ध पंकजम का अर्थ क्या बताया था? सफेद कमल। तो सफेद को श्वेत कमलम, पुंडरीकम और धवल कमलम, ये 3 इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार हमारा पाठ आपका अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। इसके सभी अभ्यास कार्यों को आप अपनी नोटबुक में अवश्य करें और व्यवस्थित क्रम से जमाते हुए इसी क्रम में आप अपना होमवर्क यथा समय करते रहें, ताकि विद्यालय प्रारंभ होने के बाद आपको कोई ज़्यादा बोझ ना पड़े और आपको समय अनुसार इनका
ज्ञान होता रहे, आप भूले नहीं। आगे भी इसी प्रकार सारे वीडियो आते रहेंगे। आप नियमानुसार अपनी विद्यालय की साइट पर इन वीडियो का अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।